नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट ऑफ फैक्ट्स जीके पर। आज हम देखेंगे नो फ्लाइंग जोन क्या होता है। नो फ्लाइंग जोन शब्द का उपयोग आकाश के उस क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां विमान को उड़ान भरने की अनुमति नहीं होती है। इसका प्रयोग अक्सर किसी विशेष क्षेत्र में होने वाले सैन्य अभियानों के संदर्भ में भी किया जाता है, या फिर नो फ्लाइंग जोन शब्द का उपयोग विमान को एक विशिष्ट हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने से रोकने के लिए भी किया जाता है। नो फ्लाइंग जोन लोगों को वायुयानों से होने वाले नुकसान से भी बचाने के लिए किया जाता है। नो फ्लाइंग जोन राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता की स्थिति में भी बनाया जाता है और कभी-कभी एक सक्रिय सैन्य अभियान के दौरान भी इसे अस्थायी तौर पर बनाया जाता है। सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए भारत में बनाए गए फ्लाइंग जोन की अगर बात करें तो उसमें शामिल है आगरा का ताजमहल, राष्ट्रपति भवन दिल्ली, संसद की इमारत, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास और अन्य महत्वपूर्ण केंद्र, कई रक्षा और भारतीय वायुसेना के ठिकानों के आसपास का हवाई क्षेत्र, द टावर ऑफ साइलेंस मुंबई, मथुरा रिफाइनरी, तिरुपति तिरुमला आंध्र प्रदेश एवं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। चलिए अब हम देखते हैं नो फ्लाइंग जोन चर्चा में क्यों है। जैसे कि आपको पता ही है कि रसिया और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अपने चरम पे है। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो देशों से अपने राष्ट्र पे नो फ्लाइंग जोन लगाने की मांग की है। आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि नाटो क्या है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, जिसे 1949 में बनाया गया था, जो राजनीतिक और सैनिक संसाधन के माध्यम से अपने सदस्य देशों को दूसरे देशों से सुरक्षा की गारंटी देता है। इसका सबसे बड़ा सदस्य अमेरिका है, जबकि 200 सैनिक के साथ सबसे छोटा सदस्य आइसलैंड है। यूक्रेन रूस के द्वारा काफ़ी क्रूर रूप से मिसाइल हमलों का सामना कर रहा है। इन हमलों के परिणाम स्वरूप भारी नागरिक क्षति हुई है और देश में नागरिक बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो बलों द्वारा अपने हवाई क्षेत्र पर नो फ्लाइंग जोन लगाने की मांग की है। उनका मानना है कि नो फ्लाइंग जोन बनाने से देश भर में मिसाइलों, थर्मोबैरिक बमों, क्लस्टर बमों द्वारा हमलों की संभावना खत्म हो जाएगी और यूक्रेनी नागरिक की जान बच सकेगी। साथ ही यूक्रेन के बुनियादी सैन्य ढांचे को भी बर्बाद होने से रोका जा सकेगा। नाटो यूक्रेन में नो फ्लाइंग जोन लागू करने से मना कर रहा है, क्योंकि नाटो का मानना है कि अगर अमेरिका समेत नाटो के सदस्य देश नो फ्लाइंग जोन लागू करते हैं तो ऐसे में जो तनाव पहले से चल रहा है वो और भी बढ़ सकता है और ऐसे में माहौल और भी खराब हो सकता है। और ऐसे में नाटो के कई सदस्य देशों पर रूस द्वारा परमाणु हमले की संभावना बढ़ सकती है। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल फैक्ट ऑफ फैक्ट्स जीके को सब्सक्राइब करें तथा इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।